जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्री पवित्र पावन भगवत गीता के अनुसार। भूय एव महाबाहो शिनु में परमं वचः यते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। भगवान बोले, हे अर्जुन, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वे जो दो ज्ञान देने वाले हैं वह उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है और उनके हित के लिए है। यहाँ भगवान अर्जुन को पुनः उस दिव्य ज्ञान की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं जो उनके भले के लिए और प्रेम के कारण से प्रदान किया जाएगा। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्धि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान बोले, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। श्लोक के माध्यम से भगवान स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे सृष्टि के सबसे बड़े और सर्वशक्तिमान अस्तित्व हैं। देवता और महर्षि जो स्वयं अद्वितीय ज्ञान और शक्ति के प्रतीक है, वे भी उनके वास्तविक स्वरूप और उनके अद्वितीय ऐश्वर्य को पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। यो मामज मनादिम च वेति लोकम हैश्वरम अस्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्ववापिः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी असीमित शक्ति को जानता है और इस ज्ञान को अपने हृदय में समाहित करता है, तो वह व्यक्ति सभी भ्रम और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह संसार में हर प्रकार की कठिनाई और दुख से परे हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भयम चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। श्लोक में भगवान ने उन गुणों और अवस्थाओं का वर्णन किया है जो उनके ऐश्वर्य के अंग है, अर्थात बुद्धि, क्षमा, सत्य, दम, शम। बुद्धि वह शक्ति है जो विवेक और निर्णय क्षमता को प्रदान करती है और ज्ञान के द्वारा मोह या भ्रम का नाश होता है। क्षमा अर्थात दूसरों की गलतियों को सहन करने की क्षमता। सत्य अर्थात सत्यवादिता और ईमानदारी। दमः अर्थात इंद्रिय संयम, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। शमः अर्थात मन की शांति और नियंत्रण। इसके साथ ही सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और निर्भयता, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के अंग हैं। भगवान का ऐश्वर्य हर स्थिति में और हर अवस्था में प्रकट होता है। ये तत्व भगवान के दिव्य स्वरूप के अद्वितीय गुण हैं जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। भगवान ने उनके अन्य ऐश्वर्य के विभिन्न रूपों का भी वर्णन किया है, जैसे अहिंसा अर्थात बिना हिंसा या चोट पहुंचाए जीवन जीने की कला। समता अर्थात सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण। तुष्टि अर्थात आत्म संतोष और खुशी जो व्यक्ति के भीतर से आती है। तपः अर्थात तपस्या, आत्म संयम और साधना की प्रक्रिया। दान अर्थात दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति और संसाधनों का योगदान। इन सब के अलावा यश और अयश जैसे गुण भी भगवान के ऐश्वर्य के हिस्से हैं। यह बताता है कि ये सभी गुण अलग अलग प्राणियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, लेकिन सब भगवान की दिव्य शक्ति से उत्पन्न होते हैं। भगवान के ऐश्वर्य का यह व्यापक रूप जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को प्रकट करता है। महर्षयः सप्तः पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता येषां लोके महाप्रजाः। भगवान कहते हैं, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। अर्थात पहले 7 महर्षि प्राचीन काल में विश्व के मार्गदर्शक और धर्म के संरक्षण थे।
इसके बाद 4 मनु हुए। मनु मानवता के लिए आदर्श और धर्म का पालन करने वाले प्राचीन शासक थे, जिनकी उपासना और सम्मान किया जाता है। भगवान कहते हैं, ये महर्षि और मनु सब मेरे ही आध्यात्मिक प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। उनका अस्तित्व और प्रभाव मेरे दिव्य शक्ति से आया है। उन महर्षियों और मनुओं द्वारा जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के कारण ये सारी प्रजाएं और लोग उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार भगवान समझाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि, उसके तत्व और सभी जीवन उनके स्वयं के दिव्य प्रभाव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिव्य ऐश्वर्य और योग को पूरी तरह से समझता है, वह निश्चित रूप से बिना किसी विकल्प या संकोच के योग में लगे रहता है और इस संदर्भ में कोई भी संदेह नहीं होता। इस प्रकार श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान के ऐश्वर्य और योग की सही समझ हमें पूर्ण रूप से योगी बना देती है और ऐसे योगी में कोई संशय नहीं होता। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। भगवान बोले, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। जो लोग इस गहन सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, वे अपने भाव और भक्ति के साथ मुझसे जुड़ते हैं। वे अपने हृदय में प्रेम और समर्पण भाव से मेरी पूजा करते हैं। इस प्रकार श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर ही सब कुछ का कारण है और सच्ची भक्ति वही है जब हम इस सत्य को समझकर अपने हृदय के भगवान की पूजा करते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर स्मरण करते हैं, जिससे उनका आत्मिक जीवन संपूर्ण होता है। इस दिव्य चर्चा और श्रद्धा से उनके जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार भगवान के प्रति समर्पण और उनकी कथा का आदान प्रदान भक्तों के जीवन में एक दिव्य आनंद और संतोष लाता है। तेषां सत्तत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात उन भक्तों के दिल और आत्मा में भगवान की उपस्थिति का ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि भक्ति और प्रेम पूर्वक आराधना करने वाले भक्तों को भगवान विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं, जो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और भगवान के समीप जाने में सहायता करता है। तेषामेवानु कम पार्थ महम ज्ञानजं तमः नाश्याम यातम भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कह रहे हैं, जो उनकी विशेष कृपा के पात्र होते हैं, उन्हें वह अपने ज्ञान के दिव्य प्रकाश के द्वारा अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। भगवान स्वयं के आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए अपनी कृपा से भक्तों को ज्ञान की उजाले से उनके भीतर के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। श्लोक दर्शाता है कि भगवान की कृपा और ज्ञान का प्रकाश ही हमें सत्य और वास्तविकता को समझाने में मदद करता है और अज्ञान की संघन अंधकार को दूर करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेव मजं विभुम् आहुस्त्वा मृष्यः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा, सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं।
अर्जुन इस श्लोक में भगवान के इन परम और अद्वितीय गुणों की पुष्टि कर रहे हैं और उनकी दिव्यता को स्वीकार कर रहे हैं। वे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और शक्ति पर विश्वास करने वाले सभी महान लोग हैं जो आपके अद्वितीय स्वरूप को स्वीकार करते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवनन्यव्यक्तिं विदुरदेवान दानवः। अर्जुन बोले, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। आपके लीलामय रूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। श्लोक का भावार्थ है कि भगवान की महानता और दिव्यता को समझना और उनका ज्ञान प्राप्त करना न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि देवताओं और दानवों के लिए भी कठिन है। अर्जुन भगवान के अद्वितीय स्वरूप और उनकी शक्तियों के प्रति अपने समर्पण और विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि भगवान की वास्तविकता और उनके ऐश्वर्य को पूरी तरह से समझना सभी प्राणियों के लिए एक चुनौती है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेदथ तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। श्लोक भगवान की अद्वितीयता और सर्वज्ञता को दर्शाता है और उनके दिव्य ऐश्वर्य की पुष्टि करता है। वक्तुमर्हस्य शेषं दिव्या हयात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्तवं व्यापय तिष्ठसि। इसलिए हे केशव, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। भगवान के ये दिव्य गुण और शक्तियाँ ऐसी हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि को अपने आप में समेटे हुए हैं और इस कारण से वे हर जगह और हर प्राणी में विद्यमान हैं। श्लोक से स्पष्ट होता है कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि उनके गुण और शक्तियाँ इतनी व्यापक और अनंत है कि उनका पूरा वर्णन संभव नहीं है। भगवान की इस शक्ति को समझना और अनुभव करना हमारे लिए कठिन हो सकता है, परंतु यह श्लोक हमें भगवान की महानता और उनके दिव्य गुणों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कथम विद्यामहं योगिं सत्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। अर्जुन भगवान से बोले। अर्जुन जानना चाहते हैं भगवान किस रूप में और किस भाव में सर्वत्र व्याप्त हैं, ताकि वह उनके निरंतर चिंतन और स्मरण में लीन रह सके। अर्जुन की जिज्ञासा दर्शाती है एक भक्त के मन में किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए जब वह भगवान का ध्यान करना चाहता है। विस्तरेणात् मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथ्यः तृप्तिरहि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं, हे जनार्दन, कृपया विस्तार से अपने योग और विभूतियों का वर्णन करें। आप इन दिव्य गुणों और लीलाओं को सुनने में मुझे अमृत के समान आनंद की अनुभूति होती है और मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। मैं इसे और सुनना चाहता हूँ। अर्थात भगवान की लीलाओं को सुनकर उन्हें अपार आनंद मिलता है जो अमृत के समान है। अर्जुन की यह जिज्ञासा भगवान के दिव्य स्वरूप और ऐश्वर्य के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाती है। श्लोक इंगित करता है कि भगवान के सच्चे भक्त इसे सुनने से कभी संतुष्ट नहीं होते। यह अर्जुन के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हयात्म विभूतयः प्रधानयतः कुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य में। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तुम्हारे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अर्थात भगवान अर्जुन को अपनी कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण विभूतियों के बारे में बताएंगे, लेकिन यह पूरी तरह से संभव नहीं है कि वे सभी विभूतियों का वर्णन कर सके, क्योंकि उनकी विभूतियों की कोई सीमा नहीं है। भगवान की विभूतियां अनंत है और उनका पूरा विस्तार शब्दों में वर्णित करना असंभव है।
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं आत्मा ही प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप है और श्री कृष्ण स्वयं उस आत्मा के रूप में हर जीव के भीतर रहते हैं। वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। यह दर्शाता है कि भगवान का निवास हर एक जीव के भीतर होता है और वे सभी प्राणियों के विचार, भावना और ज्ञान के स्रोत हैं। वे समय और स्थान के हर पहलू में विद्यमान हैं और कोई भी घटना उनके नियंत्रण से बाहर नहीं है। इस प्रकार वे सभी जीवों को जोड़ने वाली एकमात्र शक्ति है। श्लोक यह संदेश देता है कि भगवान को हर जगह और हर जीव में देखना चाहिए क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। नित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान कहते हैं मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण दर्शाते हैं कि वे इस सृष्टि के विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। वे सूर्य के रूप में ऊर्जा और जीवन देते हैं, चंद्रमा के रूप में शांति और संतुलन लाते हैं, विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं और मरीचि के रूप में तेज और शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में विराजमान हैं और इसे संचालित करते हैं। वेदानां साम वेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान कहते हैं मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। श्लोक के माध्यम से भगवान समझाना चाहते हैं कि वे संसार के हर श्रेष्ठतम रूप में विद्यमान हैं और उनका ऐश्वर्य हर जगह प्रकट होता है। उनका यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम सभी वस्तुओं और प्राणियों में भगवान का अंश देख सकते हैं और उनकी महानता को समझ सकते हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वीतेशो यक्ष रक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरी नामहम। भगवान कहते हैं मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। इस श्लोक में भगवान अपने विराट स्वरूप और शक्ति का वर्णन करते हैं। रुद्र भगवान शिव के 12 रूपों में से एक है जो संहारक के रूप में जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे शंकर हैं जो संहारक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान कहते हैं वे कुबेर हैं जो सभी धन और संपत्ति का स्वामी है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे भौतिक संपदा और धन के स्रोत हैं। उनका यह विराट रूप हमें सिखाता है कि संसार की सभी शक्तियाँ और तत्व उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में लय होते हैं। पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरोहितों में बृहस्पति को उनका प्रतिनिधि समझा जाए। बृहस्पति को विद्या, धर्म और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उनका नाम लेते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि वह ज्ञान और धर्म के मूल स्रोत हैं। स्कंद जिन्हें कार्तिकेय या मृग्न के नाम से जाना जाता है, युद्ध के देवता और देवताओं के सेनापति हैं। युद्ध में विजय और सामरिक कौशल के प्रतीक के रूप में स्कंद श्री कृष्ण की शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। भगवान समझाना चाहते हैं कि सेना में जो सबसे प्रमुख और वीर है वह स्वयं उनका अंश है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि समस्त जलाशयों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली सागर उनकी महिमा को दर्शाता है। महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मै कमक्षरम यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। भगवान कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। भृगु ऋषि महान तपस्वी और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। वे सप्तऋषियों में से एक हैं और ऋषियों के प्रमुख हैं। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं जिन महर्षियों में भृगु श्रेष्ठ है उन्हीं की तरह वे स्वयं भी सर्वश्रेष्ठ हैं। श्लोक का उद्देश्य भक्तों
को यह समझाना है कि भगवान हर श्रेष्ठता में समाहित है और जो कुछ भी महान उत्कृष्ट है वह भगवान का ही रूप है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान कहते हैं, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भगवान कहते हैं, सभी वृक्षों में इस वृक्ष के रूप में प्रकट होता हूँ जो सबसे पवित्र और पूजनीय है, अर्थात पीपल का वृक्ष। नारद जी ज्ञान, भक्ति और संगीत के प्रतीक है और भगवान का संदेश विभिन्न लोगों में पहुंचाते हैं। भगवान कहते हैं कि वे नारद मुनि के रूप में प्रकट होते हैं जो देवर्षियों में सर्वोत्तम हैं। भगवान कहते हैं कि वे सभी गंधर्वों में चित्ररथ के रूप में हैं जो कला और संगीत में श्रेष्ठ हैं। भगवान कहते हैं कि सिद्धियों में जो आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, मैं कपिल मुनि के रूप में प्रकट होता हूँ। उच्चैः श्रवस मश्वानां विद्वी मामृतोद्वयम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। भगवान कहते हैं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जानो। भगवान कहते हैं कि उच्चैः श्रवस अर्थात जो घोड़ा है उसकी उत्पत्ति अमृत से हुई थी जो उनकी दिव्य शक्ति और ऐश्वर्य को दर्शाता है। ऐरावत एक दिव्य हाथी है जो इंद्र का वाहन है। यह भी अमृत से उत्पन्न हुआ था और बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित है। भगवान श्री कृष्ण मानवों के राजा और सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक भी हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को इन दिव्य प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करके अपनी महत्ता और प्रभाव को प्रकट कर रहे हैं। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्च चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। भगवान कहते हैं, मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्र त्रोक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। इस प्रकार श्लोक के माध्यम से भगवान ने विभिन्न आयामों में अपनी उपस्थिति और ऐश्वर्य को प्रकट किया है। प्रत्येक उदाहरण यह सिखाता है कि वे सभी वस्तुओं और जीवों में सर्वोच्च रूप से उपस्थित हैं और उनकी शक्ति हर क्षेत्र में अनुभव की जा सकती है। अनंतश्च चास्मि नागानां वरुणो यादसाम हम पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान कहते हैं, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विविध ऐश्वर्य और विशेषताओं को वर्णित किया है, यह दर्शाते हुए कि उनके विभिन्न रूप और विशेषताएं जीवन की विविधता और पूर्णता का प्रतीक है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतात्महं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां। भगवान कहते हैं, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय अर्थात क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो भी समय है वह मैं ही हूँ तथा पशुओं में मृगराज, सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्राणी वर्गों में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को स्पष्ट किया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी शक्ति और महानता प्रत्येक जीव और तत्व में व्याप्त है। पवनः पवतास्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ईशानां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी। भगवान कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भी भागीरथी गंगा जी हूँ। यहाँ राम से तात्पर्य श्री राम या रामचंद्र जी से है, जो धर्म और न्याय के प्रतीक है और जिनके पास शक्ति और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण है। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और यह जीवनदायिनी मानी जाती है। भगवान कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ।
भगवान ने विभिन्न तत्वों और वस्तुओं में अपनी उपस्थिति और शक्ति का वर्णन किया है। यह दर्शाते हैं कि वे सभी चीजों में साकार और निराकार रूप में विद्यमान हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतात्महम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। विद्या के विभिन्न रूपों में विशेषकर अध्यात्म की विद्या में मैं ही वह ज्ञान हूँ। जो लोग तर्क और विचार विमर्श करते हैं उनके बीच भी मैं ही प्रकट होता हूँ। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि सृष्टि के प्रत्येक स्तर पर हर प्रकार के ज्ञान और तर्क में वे स्वयं ही परिलक्षित होते हैं। अक्षराणाम करो अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतोमुख। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्च चाह मुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्श्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। मैं कीर्ति और स्त्रियों की वाणी हूँ। मैं स्मृति मेधा धैर्य और क्षमा भी हूँ। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे मृत्यु के रूप में अजर अमर सृष्टि के अंत का कारण हैं। वे समस्त संसार के निर्माण और भविष्य की स्थिति के भी कारक है। भगवान की ये विशेषताएं केवल संसार के भौतिक पहलुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे दिव्य गुण भी है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। बृहस्पसाम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहस्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूँ। श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान सभी दिव्य तत्वों और धार्मिक आस्थाओं में विद्यमान हैं। वे वेदों की ऋचाओं में, छंदों में, महीनों और ऋतुओं में भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान की उपस्थिति सभी जगतों में और सभी जीवन के पहलुओं में व्यापक और अद्वितीय है। द्यूतम छल्य तामस्मि तेजस्वी नामहम जयो अस्मि व्य सायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। भगवान कहते हैं, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। श्लोक के माध्यम से भगवान अपने व्यापक और विविध ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, जो हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाता है। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम्यपहं व्यासः कविनामो शना कविः। भगवान कहते हैं, वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। भगवान वृष्णि वंश के लोगों में स्वयं को वासुदेव के रूप में प्रकट कर रहे हैं। वृंशी वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वे इस वंश के सबसे प्रमुख सदस्य हैं। पांडवों में अर्जुन को धनंजय कहा जाता है और भगवान यहाँ अर्जुन के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन पांडवों में सबसे प्रमुख और वीर योद्धा थे। ऋषियों में वे स्वयं को व्यास के रूप में प्रकट कर रहे हैं। व्यास ऋषि वेद पुराण और महाभारत के संकलक थे और वे महान ज्ञान के प्रतीक हैं। कवियों में वे उष्णा कवि के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उष्णा एक महान कवि और विचारक थे जो ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले माने जाते हैं। श्लोक के माध्यम से भगवान यह दर्शा रहे हैं कि वे विभिन्न वर्गों और भूमिकाओं में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। दंडो दम्य तामस्मि नीति रश्मि जिगीत
शताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। भगवान कहते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छाओं वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं भी हूँ। यहाँ दंड का तात्पर्य उन नियमों और विधान से है जो समाज को नियंत्रित करते हैं। यहाँ मौन का तात्पर्य उन रहस्यों और गुप्त ज्ञान से है जो केवल विशेष लोगों को ही प्राप्त होता है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद हमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम च राचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वे ही सब कुछ हैं और सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। इस प्रकार वे सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं का मूल आधार हैं। भगवान के बिना सृष्टि की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वे हर जगह व्याप्त हैं और उनके बिना कोई भी वस्तु या प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकती। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः ऐष तु द्वैशतः प्रोक्तो वुई भूतेर्विस्तरो मया। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इस प्रकार भगवान कहते हैं, उनके ऐश्वर्यों का पूरा विवरण या व्याख्या करना असंभव है। उन्होंने केवल कुछ प्रमुख गुणों और शक्तियों का ही वर्णन किया है, लेकिन उनका वास्तविक ऐश्वर्य हर एक तत्व में व्याप्त है और सर्वव्यापी है। यद्यदि भूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छतं मम तेजो अश संभवम। इस प्रकार भगवान कहते हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में अत्यधिक सुंदर, शक्तिशाली या ऐश्वर्यपूर्ण दिखाई देता है वह सब उनके दिव्य तेज से उत्पन्न हुआ है। इसे पहचानकर हमें यह समझना चाहिए कि सभी वस्तुओं और गुणों का वास्तविक स्रोत भगवान की स्वयं की दिव्य शक्ति है। अथवा बहुनितेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयामिदं कृत्सन् मे काशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं, अर्जुन ने जो अब तक भी दिव्य गुण देखे हैं वे सभी केवल उनके एक छोटे से अंश का प्रभाव है। वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक अंश से ही संभालते हैं। वे सभी सृष्टि और सृष्टि के तत्वों में व्याप्त हैं, लेकिन उनका यह विराट रूप और उनके ऐश्वर्य का संपूर्ण प्रदर्शन अर्जुन ने भी तक नहीं देखा था। यह श्लोक भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से भगवान की अनंत शक्ति और प्रभाव को समझने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, यहाँ पर अध्याय 10 का समापन होता है।